सो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन की जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है। एंड अभी सभी स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स है कि इतने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जो है वो मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। साथ ही में कितना स्कोर जो है वो सेफ स्कोर माना जाएगा, कौन से टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन वगैरह मिल सकता है, ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले तो गाइज आप अपनी जो आंसर की है वो चेक कर लो, या फिर आप डाउनलोड वगैरह भी जो है वो कर सकते हो। तो देखो, चेक करने के लिए सिंपली आपको देखना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है एंड आपने जो है वो कौन सा टिक किया है। अगर दोनों जो है वो मैच करता है तो समझ जाना वहाँ पे आपको जो 2 मार्क्स है वो मिलेंगे। अगर मैच नहीं होता है तो समझ जाना आपको वहाँ पे 0 मार्क्स जो है वो मिलने वाले, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो कितने क्वेश्चंस आपके जो है वो राइट हुए हैं। हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 मार्क्स जो है वो मिलने वाले। तो आपका स्कोर 100, 120, 130, 150 कुछ भी जो है वो हो सकता है। तो पहले कैलकुलेट कर लो एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि स्लॉट 1 या फिर स्लॉट 2 में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ताकि जब आपका रिजल्ट लगे तो हम जो है वो एनालिसिस कर पाए कि सही है या फिर नहीं। तो एक बार कमेंट्स में अपने मार्क्स जो है वो बता देना, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। तो ये स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों का मिला के मैं आपको एक रेंज बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। कॉलेजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हाईएस्ट रेंज 160 टू 200 के बीच में दोस्तों अगर आपको मार्क्स मिलते हैं तो 160 टू 180 के बीच में मैक्सिमम लोग जाएंगे। एक्सेप्शनल होगा कोई जिसको 190 वगैरह मिला होगा। तो 160 से 200 के रेंज में अगर आपको मार्क्स मिलता है तो दोस्तों आपको 99.85 से लेके तो 100 परसेंटाइल के आसपास आपको जो परसेंटाइल है वो मिलेगा। हर स्लॉट में एक बच्चे को 100 परसेंटाइल मिलना जो है वो कंफर्म होता है, ठीक है। तो 100 परसेंटाइल से लेके तो 99.85 के आसपास 160 से 200 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर इस रेंज में आप हो तो महाराष्ट्र के कोई भी टॉप एमसीए कॉलेजेस में आप एडमिशन जो है वो ले पाओगे, जैसे वीजीटीआई हो गया या फिर एसपीआईटी हो गया, पीसीसीओई हो गया, फिर पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो गया। तो इजीली आपको जो एडमिशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो टॉप रेंज हो गई। देन है दोस्तों 150 से 159। अगर इस रेंज में अभी आपको जो मार्क्स है वो दिख रहा है तो ये भी बहुत अच्छा रेंज है। इसमें आपको 99.55 से लेके 99.85 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। बढ़िया परसेंटाइल है। इसमें भी आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। सी ओ ई पी यहाँ पे जो है वो नहीं रहना चाहिए था, ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस में यहाँ पे भी आपको जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। ये भी रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है। इस रेंज में किसको मार्क्स मिले ज़रूर कमेंट्स में बताना। देन है दोस्तों 140 से 149। इस रेंज में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम ही रहेंगे। इसमें भी आपको 99 के आसपास परसेंटाइल मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। 99.25 से लेके तो 99.55 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। इसमें भी आपको डिसेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएंगे। बाकी कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी परसेंटाइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर 130 से 139 के बीच में अगर आपको दोस्तों परसेंटाइल आता है तो 97.40 से 99 के बीच में आ सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये रेंज जो है वो बड़ी है, ठीक है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये 99 से 100 था, 99 से 99 के अंदर ही थी, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम रहते हैं, ठीक है। बट यही अगर आप ये वाली रेंज देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो 97, 98, 99 के आसपास सब कुछ इसके अंदर जो है वो आ जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को सेम मार्क्स भी मिलते हैं। तो फिर जिसको मैथ्स में ज़्यादा रहा उसको थोड़ा ज़्यादा परसेंटाइल मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। ये भी एक ठीक ठाक स्कोर जो है वो रहेगा। डिसेंट कॉलेज आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है दोस्तों 120 से 129। यहाँ पे फिर और नंबर ऑफ जो कॉलेजेस है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 94.80 से 97.40 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। रैंक आपका जो है वो तो अभी नहीं आएगा, वो एडमिशन के टाइम आएगा। बट रैंक आपका जो है वो 5000, 4000, 3000 के आसपास जो है वो रह सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा। बट इस रेंज में भी आपको डिसेंट ठीक ठाक कॉलेज जो है वो मिल सकते हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट होने के चांसेस जो है वो रहेंगे। देन है 110 से 119 मार्क्स। यहाँ पे आपको 89 से 94 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। एंड इतना स्कोर करना जो है वो मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो पॉसिबल हो जाता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ज़्यादा रहेंगे तो यहाँ पे ये रेंज जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सेफ रेंज तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ एवरेज कॉलेज आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। फिर 100 से 109 के आसपास अगर आपको मार्क्स मिलते हैं तो 82 से 89 के आसपास जो परसेंटाइल है वो आपको मिल सकता है। इतने चांसेस जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बिलो 100 है तो फिर यहाँ पे जो है वो और मतलब जो है वो अनसर्टन होता है। बिलो 80 के आसपास भी जो है वो फिर जा सकता है। बिकॉज देखो एम सी ए सी ई टी में जो है वो 50, 60, 70 मार्क्स स्कोर ना
कोई भी जो है वो स्कोर कर सकता है, ठीक है। 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बस 25 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अगर आप तुक्का भी मारोगे तब भी 25 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। मतलब 50 मार्क्स अगर आपको मिलता है तो 50 मार्क्स पे किसी किसी को हो सकता है 10-12 परसेंटाइल भी मिल जाए, बिकॉज वो तो मिनिमम रेंज है, उतने तो जो है वो मैक्सिमम लोग अंदाजित तुक्का भी मारेंगे तो भी जो है वो स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो 50, 60, 70 ऐसा स्कोर है जो कि बहुत ही ईजी है स्कोर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इतना सही परसेंटाइल जो है वो नहीं मिलेगा। अबव 80 टू 100 अगर आप जाओगे तो फिर वहाँ पे आपका 60 टू 70, 75 के आसपास परसेंटाइल जो है वो रह सकता है। जब आप 100 के ऊपर जाओगे तो फिर आपको बेटर परसेंटाइल जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों बस एक रेंज है, कोई भी ये स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकता कि इतने मार्क्स पे इतना ही मिलेगा, बट मैंने आपको एक ऐसी एक्सपेक्टेड रेंज बताई है जिसमें मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको उनके बीच में ही जो परसेंटाइल है वो मिलेगा, ठीक है। बट याद रखना, जिनका 100 के नीचे है वो बहुत अनसर्टन जो है वो रह सकता है। अगर आपको 60 मार्क्स मिले हैं एंड आप बोल रहे हो कि यार 60-70 परसेंटाइल तो मिलना चाहिए, तो ऐसे होने के चांसेस कम रह सकते हैं, बिकॉज उतना कोई भी स्कोर कर सकता है। तो हो सकता है कभी कभी यहाँ पे 30-40 परसेंटाइल भी मिल जाए, तो यहाँ पे जो है वो सावधान रहना। बाकी जो 100 के ऊपर है वहाँ पे जैसा मैंने एक्सपेक्टेड बताया उसके आसपास आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी अभी ऑब्जेक्शन का रिजल्ट भी जो है वो आना बाकी, और एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह भी आपको जो है वो मिल सकते हैं, तो वो देख के भी हमें जो है वो समझ में आएगा। बट ये एक्सपेक्टेड रेंज है। सेफ रेंज की अगर बात की जाए तो 130 के अबव अगर आपको मार्क्स है तो एक सेफ साइड पे आप रहोगे, डिसेंट कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएंगे। 120 या फिर 110 और 120 वाली जो रेंज है वो भी बढ़िया है, इसमें भी आपको ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे प्लेसमेंट्स मिलेंगे। हो सकता है सबको ना मिले, कुछ को मिले, बट हम मिलेंगे। एंड फिर 100 के आसपास रहोगे तो फिर आपको जो है वो ढूंढना पड़ेगा या फिर कैटेगरी बेनिफिट्स लेना पड़ेगा, तभी बढ़िया कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। होप सो इससे चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो गई होगी। बाकी कमेंट्स में बताना आपको कितने मार्क्स जो है वो मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने आपके लिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी बनाई है। एक आती है नॉर्मल कट ऑफ लिस्ट एंड एक हम हर साल बनाते हैं जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस के कट ऑफ जो है वो पता चलेंगे। अगर आपको मुंबई का देखना है कि कौन से टॉप कॉलेजेस है, सिंपली आपको मुंबई पे ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मुंबई के सारे टॉप कॉलेजेस हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में मिलेंगे। मतलब जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो नंबर 1 पे जो है VGTI। ऑटोनॉमस जो भी कॉलेजेस है वो आपको रेड कलर में यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने ओपन का जो कट ऑफ है वो डाल रखा है। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो यहाँ पे हमने फोल्डर में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ्स है वो भी जो है वो दे रखा है, तो उससे आप जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ से आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि सपोज यार मेरे को 140 के आसपास से 99 के आसपास बन रहा है, तो ये टॉप 6-7 कॉलेजेस है जहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ से आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में इसमें हमने कॉलेज रिव्यूज़ वगैरह जो है वो ऐड करना शुरू किया है। धीरे धीरे इसमें जो है वो ऐड होंगे। तो अभी हमने VGTI का डाल दिया, तो इसमें VGTI की जितनी भी डिटेल्स है, जैसे एडमिशन कैसे कर सकते हो, कितना फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल है नहीं है, कट ऑफ्स कितना जाता है, देन प्लेसमेंट्स कितने होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जब तक एडमिशन आपका स्टार्ट होगा तब तक आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेजेस है उनका रिव्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल करके इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। बाकी हमने जो काउंसलिंग बैच है वो भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 0 से लेकर एडमिशन होने तक पूरा जो है वो गाइड किया जाएगा, जिसमें लाइव सेशंस वो सारी चीज़ें जो है वो होगी। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एनरोल करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो आप और भी सिंपल जो है वो बना सकते हो। बाकी कमेंट्स में बता देना कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में बताना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।